chapter जो हमने complete किया था with the life process. Now we are gonna start with another chapter that is control and coordination. थोड़ा बहुत लिंक है, उसमें हमने एक टिश्यू था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे बॉडी का, नर्वस ब्रेन, वो नहीं पढ़ा था. इसमें हम बेसिकली उसके अराउंड ही मूव करने वाले हैं. ठीक है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से उठ के अपने रूम में जाके लाइट ऑन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे अपनी बॉडी को घुमाने देना पड़ेगा कि मुझे उठना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, उससे आगे नहीं जाना है. दीज आर कंट्रोल मूवमेंट्स. लाइक मुझे पता है मुझे यहाँ से उठ के वो लाइट ऑन करनी है, तुम्हारे कमरे में आसपास जो भी स्विच होगा तुम्हें से वहीं तक जाना है. अगर हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता, अगर हमारा नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसलिए हम कहीं और चले जाते हैं. जो कुछ लोग होते हैं जिनका नर्वस टिश्यू काम नहीं करते, नर्वस सेल्स काम नहीं करते, इसलिए अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते. बट हम कर सकते हैं कि हमें उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है. ये होता है कंट्रोल वाला पार्ट. कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट क्या होता है कि अब जैसे मैंने अपना हैंड को मूवमेंट करके स्विच को ऑन किया, दैट इज व्हाट माय मसल्स आर कनेक्टेड विद माय नर्वस टिश्यू एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड फॉर व्हाट, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क. जो टास्क मुझे इन्फॉर्म किया गया है, मैंने अपनी बॉडी में सोचा है, एक मैंने अभी सोचा है मुझे खाना खाना है, तो जो मैं खाना लेकर आऊँगी वो खाऊंगी. दैट ऑल इज लाइक कमांड दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय बकल कैविटी, इंटेस्टाइन, everything is coordinated in the body. That is why we are studying this chapter, that is control and coordination. ठीक है. कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होते हैं हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी दो तरीके से कंट्रोल कर पाती है. एक होते हैं नर्वस टिश्यूज, नर्वस सेल्स, और एक होते हैं एंडोक्राइन सेल्स. एंडोक्राइन मतलब क्या? जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल करने के, वो एंडोक्राइन से होते हैं. और जो नर्वस मतलब हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स जैसे हम कहते हैं, वो नर्वस टिश्यू से होते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था. मतलब अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हम अपनी बॉडी को मूवमेंट, कुछ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए टास्क देते हैं दिन भर के लिए. साइकिलिंग करना, खाना खाना, झूले में झूलना, एवरीथिंग, फोन चलाना, वीडियो देखना, जो आप लेक्चर देख रहे हो उसमें भी आपने अपनी बॉडी को कमांड दिया हुआ है. उसके बाद आपके नर्वस टिश्यूज में उसको रिस्पॉन्ड किया है, उसको कहा है कि हाँ आपको अभी लेक्चर ऑन करना है. आपके हाथ में कि अगर आप लिखोगे जब तो आपके फिर पूरे मसल्स काम करेंगे. दैट्स हाउ एवरीथिंग्स वर्क. तो अपन सबसे पहले फिर से कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा. आई होप इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने होमवर्क वो कर लिए हूँ. मेल करना स्टार्ट कर दीजिए मुझे. एवरीडे मेल आपको होगा क्या? वो मुझे मेल कर सकते हैं. आप कहाँ मेल कर सकते हैं? बायो फैकल्टी rca@gmail.com. यहाँ पे अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस द लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, और या तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मुझे मेल कर दीजिए. ठीक है. अभी तो स्टार्ट राइटिंग, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही अभी, वही लिखना है, नथिंग एल्स. कंट्रोल एंड coordination, control and coordination in animal is done by number one, nervous tissues, and number two is endocrine glands. Nervous tissues and endocrine glands. सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम. नर्वस टिश्यू याद होगा किसी ने से पहले 9th क्लास में पढ़ा था. टिश्यूज में था पॉइंट है नर्वस टिश्यू. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल, जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं से ही मतलब बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. हमारी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, क्या सुनेगी, रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, वो सब इन्वॉल्व होता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टिमुलाई के बारे में. स्टिमुलाई क्या होता है? जो हमारे सडन रिस्पॉन्ड होते हैं. सडन मतलब क्या? जैसे अब मुझे
इसको रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अगर किसी ने स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, कोई क्रिकेट में देखा होगा रिफ्लेक्स स्टंपिंग जो होती है, बेसिकली विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स की जरूरत होती है, कहीं से भी बॉल होती है हमें पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, जब भी हमें कुछ गर्म लगता है तो हम तुरंत अपना हाथ मूव कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जब हम अपने आईज को बार बार ब्लिंक करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सेस, दैट इज स्टिमुलाई। तो वो पॉइंट लेंगे, स्टिमुलाई के बारे में लिखेंगे। The changes, the changes in the environment, the changes in the environment in which, in which the organism, in which the organism, in which the organism respond, respond and react, respond and react is called stimuli, stimuli। स्टिमुलाई क्या होता है, बेसिकली जो चेंजेस होते हैं हमारे आजू बाजू, उसके जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जिस तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो फिर, स्टिमुलाई के एग्जाम्पल्स लाइक कोल्ड, हॉट, इसके अलावा क्या, लाइट, लाइट हो गया, एक्सेट्रा। साउंड, स्मेल, ये भी जैसे हमें जो भी आते हैं आसपास चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमें कुछ साउंड सुनाई देते हैं, स्मेल आती है, कोल्ड कुछ भी, हॉट कुछ भी, जो भी चीज़ें होती हैं उसके रिस्पॉन्ड में, उसके जवाब में जैसे जो हमारी बॉडी करती है उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो लिखेंगे दो चीज़ें, स्टिमुलाई। ये दोनों हो गए होंगे, मैं रख कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ खास कहानी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है, नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम कैसा होता है हमारी बॉडी में। नर्वस सिस्टम, इसके लिए यहाँ पे डायग्राम बनेगा न्यूरॉन का, किसका, नाइन्थ में इसको याद है, नाइन्थ में हमने बनाया था न्यूरॉन, नहीं है कोई बात नहीं। ये वेंट्रिकल्स होते हैं, एक्सॉन, सेल बॉडी, वेंट्रिकल्स, और क्या बच गया,
वेंट्रिकल्स हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, नर्व एंडिंग। ये हो जाती है हमारी नर्व एंडिंग। ये जो पार्ट से जो ऊपर ऊपर होती है हमारी वेंट्रिकल्स, ये जो पूरी होती है सेल बॉडी, ये जो यहाँ पे बीच में वो हमारा न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन कैरी करता है बेसिकली। ये जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं एक्सॉन, और कनेक्ट कहाँ से होते हैं वो नर्व एंडिंग से। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, बना लेंगे इसके साथ साथ। अब इसके बारे में लिखेंगे हम। लिखेंगे द नर्वस सिस्टम, दिस इज नर्वस सिस्टम is made up of organized neurons, या organized structure लिख सकते हैं, या organized structure, organized network, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क लूंगी। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो हमने बनाया न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स बन के एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का काम क्या होता है बेसिकली? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कॉमा, which collects the electric information from the mind, from the nervous system to the other cell, to the other parts या other cells। अब इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये सब भी हम जो बेसिकली इसका पूरा पार्ट लेंगे, कहाँ से क्या होता है वो सब कुछ। अच्छा मैं बताई देती हूँ देखो क्या होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि मुझे, जैसे मैंने आपको बोल रही हूँ मैं अभी कि आपको ये लिखना है, तो ये मैं क्या दे रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो वो क्या होगा, पहले आपका ब्रेन में यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डेंड्रिकल्स में जाएगी, डेंड्रिकल्स में जाएगी तो आपका यहाँ पे पार्ट बॉडी ईयर के थ्रू होगा। आपने अगर ईयर पढ़ा होगा तो एक नर्व जाती है आईज के थ्रू, ईयर के थ्रू ऑडिटरी नर्व जाती है, आईज के थ्रू ऑप्टिक नर्व जाती है। तो ये सारी नर्व्स न्यूक्लियस सॉरी डेंड्रिकल से कनेक्ट होती है, ठीक है। इसमें मैंने ऑर्डर दिया कि आपको लिखना है, तो आपके ईयर से जो नर्व है वो यहाँ पे गई, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास ऑन किया, यहाँ से एक्सॉन में पास ऑन किया, एक्सॉन से फिर वो नर्व एंडिंग के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। नर्व एंडिंग ये सब यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है सारी और डिफरेंट नर्व से कनेक्टेड होंगी। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, सब अलग अलग काम करते हैं, मतलब सबका काम एक ही होता है बट सब अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग नर्व से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला लिखना है अभी आपको, तो आपके जितने भी मसल्स के नर्व, हाथों के नर्व्स होंगे, आईज के नर्व्स होंगे, वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे वर्क करना, और इस तरीके से मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ऐसे ही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वर्क करता है। डेंड्रिकल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है, एक्सॉन के थ्रू पास ऑन होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, वो उस फॉर्म में होती है बेसिकली जिससे फॉर्म में हमारी बॉडी रिसीव कर पाए वो चीज़। एक्सॉन के थ्रू जाके वो नर्व एंडिंग के पास पहुंच जाती, नर्व एंडिंग से फिर वो पूरी बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है। जैसे जो वो मैं आपको बोल रही हूँ लिखने वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको कहा लिखना है, तो आपके इसमें आईज काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपके ईयर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ सुन रहे हो, साइमल्टेनियसली आपके हाथ काम कर रहे हैं, तो लिखना है। तो ये सारे डिफरेंट नर्व एंडिंग्स में जाके इस पास पहुंच जाएंगे अपने अपने ऑर्गन्स के पास। ये काम होता है एक्सेल का, ठीक है, सॉरी न्यूरॉन का ये काम होता है। अब अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब लिखेंगे एक पार्ट, कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सब।
हो गया होगा ये तो। इसी के आगे लिख देते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट the information the information gets the information gets to the ventricles या gets मतलब the information acquired by the ventricles the information कौन acquire कर रहा है information हमारे ventricles जो ऊपर के पार्ट्स है वो। अब इसका काम क्या होगा ventricles convert the chemical information into electrical impulse. The information acquired by ventricles ventrically क्या होता है बेसिकली नर्व एंडिंग होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हो ventricle that is nerve ending। फिर उसके बाद that converts the chemical information into electric impulse। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया हमारे वेंट्रिकल्स का काम हो गया। वेंट्रिकल्स में जो नर्व एंडिंग्स होती है बेसिकली वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब वो क्या करेगा सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन के तक पहुंचाएगा वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट लिखेंगे द इंफॉर्मेशन देन पास ऑन टू द सेल बॉडी। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो क्या पूरी सेल बॉडी में पास ऑन होगा। उसके बाद क्या होगा पूरा along with the axon the information then passed on the cell body along with the axon। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लिए भाई डेंड्राइट से। द इंफॉर्मेशन वो लिखना हो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी तो अपने पास डेंड्राइट्स नहीं तो उसके बाद सेल बॉडी में जाएगी। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे पॉइंट ऑफ लिख सकते द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट्स ventricles passes on to the cell body along with the axon to its end। कहाँ तक पहुंच गई इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ से चलिए वो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से पूरी बॉडी से डेंट्रिकल्स में आई। डेंट्रिकल्स में वो क्या हुआ है केमिकल से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में सेल बॉडी से ट्रेवल करके वो एक्सॉन में पहुंच गई। अब कहाँ पहुंच जाएगी वो नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मैं रब कर देती हूँ पहले आप ये पॉइंट लिख लो फिर मैं ऊपर के पॉइंट रब कर देती हूँ। Third point, at the end of axon, at the end of axon, at the end of axon, the electric impulse लिखेंगे the electric impulse sets off
ये वाला केमिकल फॉर्म में फिर से वो नहीं आ जाती है, कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं वो रिलीज करता है। वर्ड में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, these chemicals cross the gap or synapse अभी क्या होता है बताती हूँ, ठीक है। These chemicals cross the gap or synapse and start similar and start similar chemical and starts similar electric impulse and starts similar electrical impulse to the next ventricles। मतलब क्या हुआ यहाँ पे अभी, मतलब जैसे लास्ट वाला जो एग्जाम होता है वो नर्व एंडिंग के थ्रू सारी चीज़ों को पहुंचाता है अलग अलग नर्व से, ठीक है। बट बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, तो एक जगह से इन्फॉर्म दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। तो अभी ये हुआ क्या है, सबसे पहले वहीं से वेंट्रिकल से इन्फॉर्मेशन आई, केमिकल फॉर्म में वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर वो सेल बॉडी में मूव किया, सेल बॉडी से एक्सॉन में मूव किया, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में मूव किया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर नर्व एंडिंग जो हमारी नर्व से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुई, यहाँ पे अगर कोई और न्यूरॉन प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे फिर से न्यूरॉन चालू हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, सेम सेल बॉडी, एक्सॉन हो जाएगा यहाँ पे उसकी नर्व एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में गैप होता है उसको कहते हैं हम साइनैप्स, उसे क्या कहते हैं हम साइनैप्स। जो गैप होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नर्व एंडिंग या वेंट्रिकल्स के बीच में गैप होता है उसे क्या कहते हैं हम साइनैप्स। तो जो इंफॉर्मेशन है केमिकल वो नर्व एंडिंग से जाके साइनैप्स के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे वेंट्रिकल्स में जाएगी, फिर वहां से वो सेम सेल बॉडी में जाएगी, एक्सॉन में जाएगी, नर्व एंडिंग में जाएगी, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉपर नर्वस में नहीं पहुंच जाती। ऐसा थोड़ी कि एक न्यूरॉन है बस जो सुना सीधे वो इनर को पहुंच देगा, नहीं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन ऐसी चेंज चलती रहेगी। कब तक चलेगी, जब तक एंड से वो जहाँ पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करने वाले पे नहीं पहुंचती। तो फिफ्थ पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं, लास्ट पॉइंट ये साइकिल चलती रहेगी जब तक लास्ट के एंड्स में हम लोग नहीं पहुंच जाते, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे, ये रख कर देते हैं, this is the general flow of how the information passes through the ventricles to the axon at the end and to the next
न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब क्या, थ्रू द डेंड्रिकल एक्सन एट द एंड एंड कॉमा लगा यहाँ पे एंड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन के अंटिल यहाँ पे पेन चलना बंद हो गया है मेरा, shall we use the black pen now, until the information is passed to the cell, जब तक वो सेल में इंफॉर्मेशन पास नहीं करें तब तक वो ऐसे ही ट्रेवल करते रहेगा, ठीक है। लिखने ये है until न्यूरॉन नेक्स्ट कॉमा, ये तो हमारे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल होती है, लिख लो ये। ये हो गया, मैं रब कर देती हूँ। 2 पॉइंट लिखने हैं, नोट इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है वो। नोट फर्स्ट सेकेंड, और मैंने क्या पॉइंट लिखा, जो हमारे गस्टरी ग्लैंड्स पे होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट, कि मतलब टेस्ट कैसा है, जो हमें टेस्ट आता है ना खाने का, वो कैसे पता चलता है, गस्टरी ग्लैंड से, और ऑल्फैक्टरी ग्लैंड से हमें स्मेल डिटेक्ट होती है कि स्मेल कैसी है, खुशबू अच्छी है बुरी, वो कैसे डिटेक्ट होती है, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे 1 मार्क में आ जाता है कि गस्टरी ग्लैंड से क्या डिटेक्ट होता है, या टेस्ट कौन से ग्लैंड से डिटेक्ट होते हैं, स्मेल कौन से ग्लैंड से डिटेक्ट होते हैं, तो ये 2 पॉइंट लिख लो, ठीक है। फिर आज का लास्ट टॉपिक अपन रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगी आज का। ठीक है, टीओ भी क्या होता है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक अपन लिखने वाले वो होते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, जो अपन ने पूरा न्यूरॉन्स पढ़े, क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब काम हमारे ब्रेन से होते हैं, ब्रेन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, जो सडन ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, या हमें कुछ ठंडा लगा तो हमारे को फील होगा, कुछ गर्म लगा तो हम सडनली अपना हाथ मूव कर लेते हैं पास उस चीज़ से, मतलब क्या, कुछ गर्म गर्म अगर मुझे खाने को मिल जाए तो हम तुरंत उसको अपने चीज़ को निकाल देते हैं मुँह से, ठीक है, आप ठंडा मूव करके खा जाते हैं अपन, तो कुछ हाथ में गर्म लगता है तो अपन मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कैसे ट्रेवल करने का काम क्या होता है, जो
ये इक्वेशन होती है पूरी, एक न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में उसको टाइम तो नहीं लगता, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है पूरा इस सिस्टम से होता है, बट कुछ चीज़ें जो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो सडन चीज़ें होती हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। जो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, जब हमें कोई पिंच करता है तुरंत हम उसको उसका हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। एक चाटा मारा तो अपन ठीक से चाटा मार देते हैं, तुरंत तुरंत चीज़ें होती हैं वो रिफ्लेक्सेस में आते हैं, ठीक है। ये जो काम होते हैं हमारे माइंड में होता है, रिफ्लेक्सेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। कुछ नर्व्स जो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, इसीलिए वो और जल्दी मूव करती है और जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। हम ना चाहते हुए भी वो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अपन सो रहे हैं, किसी ने कोई गर्म पानी लाया, अपना हाथ उसमें डुबो दिया गर्म पानी में, तो अपन तुरंत हाथ हटा देंगे, हम वेट नहीं करेंगे तब तक कि ये सब होगा, हम जगने का भी वेट नहीं करेंगे। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्सेस जो तुरंत काम करती है। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में देखेंगे अभी अपन। रिफ्लेक्सेस भी दो टाइप की होती है, एक वॉलेंटरी और एक इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मतलब क्या, नहीं सॉरी वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी नहीं, वो तो माइंड वाला हो जाता है, इसलिए मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ, सिंपल एंड कंडीशनल, सॉरी रिफ्लेक्सेस हमारी दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कंडीशनल। सिंपल मतलब जो हम इनवॉलेंटरी होती है, जो हमारे अंदर आती है, जैसे हमें लर्न करना नहीं पड़ता, ब्लिंक करना आईज को, हाथ तुरंत हटा लेना किसी गर्म चीज से, ये होती है सिंपल रिफ्लेक्सेस। वॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस क्या होती है, लिखना सीखना या बोलना सीखना, साइकिल को राइड करना, जो हमें ट्रेन करना पड़ता है, वो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन अभी डेफिनेशन लिख लेंगे रिफ्लेक्सेस की। It is the sudden response which the body gives to certain conditions, to certain conditions, comma, it is reflex is connected to the spinal cord, connected to the spinal cord, hence the response is quick, काफी क्विक रिस्पॉन्ड होता है। जो हमारे नर्वस टिश्यू से इंफॉर्मेशन पास होती है उससे भी जल्दी रिस्पॉन्ड होता है, यहाँ से कहाँ से कनेक्ट होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रिमूविंग ऑफ हैंड फ्रॉम टचिंग हॉट वाटर, ये होती है हमारी एग्जाम्पल। हैंड को हम तुरंत रिमूव कर लेते हैं कोई भी हॉट वाटर टच करते टाइम। और क्या, हाँ ठीक है, डेफिनेशन से देखिए। इसी के हम लिखेंगे एक पॉइंट और, रिफ्लेक्स आर्क एक पॉइंट होता है। द पाथवे, जिस जगह से, जिस पाथ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द पाथवे which the pathway which through which the pathway through which the information is passed
passed in reflection is called reflex arc. Is called what? Reflex arc. तो जिस पाथवे से जैसे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के से कनेक्टेड होती हैं जो चीजें रिफ्लेक्सेस, उसे हम ये कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्सेस क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्टली कुछ चीजें कनेक्टेड होती हैं, वो हमारे ब्रेन का वेट नहीं करती हैं इनिशिएट करने का, रिस्पॉन्ड करने का, तुरंत खुद रिस्पॉन्ड कर देती हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस। तो सडन रिस्पॉन्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सडन रिस्पॉन्ड जो हमारी बॉडी देती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये लिख लो। यही लिख देती हूँ मैं, दो two types of reflexes, पहला है सिंपल और दूसरा है कंडीशनल। पहला है सिंपल, दूसरा है कंडीशनल। लिखेंगे सिंपल में these are inborn response इनबॉर्न मतलब हम जैसे पैदा होते वैसे ही आ जाता है। इनबॉर्न responses which are generally protective in nature. Example, closing of eyes. Second, conditional. इसमें लिखेंगे these are not inborn, comma, learning is required in this reflection. Example, cycling, swimming. ठीक है, खत्म होता है। मतलब क्या, अगर किसी इंसान को स्विमिंग आती है, ठीक है, उसको स्विमिंग आती है, उसने स्विमिंग सीखी हुई है, तो अगर उसको अपन 3-4 साल बाद भी उसे हम छोड़ करके तब भी पानी में डाल देंगे, अगर पानी फेंक देंगे अपन उसको, तो वो स्विम करके तैर के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस वैसे डेवलप हो चुके हैं कि उसको पता है कैसे उसके हाथ पैर चलाना है। तो वो होते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। सिंपल मतलब क्या, जो हमारे इनबॉर्न होते हैं, आंखों के साथ मूवमेंट्स वगैरह, वो सारे सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। रिफ्लेक्सेस खत्म होता है, आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे मूवमेंट्स होते हैं, वो सारे। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन दे देती हूँ, किसी ने लिखा तो पॉज कर लेना, उसके बाद 2 सेकंड के लिए स्क्रीन रहेगी। आज का तो अपना लेक्चर खत्म ही होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।